नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैंकिंग नॉलेज में। इस वीडियो में जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से करेंट अकाउंट ओपन कर लिए या फिर आप इसका न्यू करेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जब आप इसमें न्यू करेंट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा फिर आपको इनके साथ क्या क्या सर्विस मिलेगी और आपको उस सर्विस के ऊपर कितना चार्ज देना होगा। जैसे मान लीजिए अकाउंट ओपन करने के बाद आपको अपने अकाउंट में हमेशा कितना बैलेंस रखना पड़ेगा, यदि नहीं रखिएगा तो उसके ऊपर कितना चार्ज देना होगा, तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आगे भी इस चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी देखने को मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे, हम बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आकर के सारा डिटेल आप भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। जैसा कि आप ऊपर में पढ़ पा रहे, देखिए कह रहा है द करेक्ट अकाउंट फॉर योर बिजनेस। आपके बिजनेस के लिए ये अकाउंट करेक्ट होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको और भी कई प्रकार का अकाउंट ओपन करने के लिए मिल जाएगा करंट अकाउंट, लेकिन आपको उसमें बोलेगा कुछ ज़्यादा पैसा अमाउंट रखने के लिए। जैसे कि आपको कम से कम 75,000 रुपया रखना होगा। किसी अकाउंट में आपको बोलेगा 2.5 लाख रुपया रखना होगा। यदि आप उतना नहीं रख पाइएगा फिर आपको चार्ज लेगा, लेकिन आपको इस अकाउंट में उतना पैसा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद के नीचे कह रहा है बड़ौदा स्मॉल बिजनेस करंट अकाउंट। इस अकाउंट का जो नाम रखा गया है वो यही नाम रखा गया। आप इस अकाउंट को कुछ उससे कम बैलेंस के साथ अकाउंट ओपन करके इसका सर्विस का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसके लिए आपको फिर नीचे चले आना होगा। जब आप नीचे आइएगा, देखिए बोल रहा है सबसे पहले इजिबिलिटी। आपको इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपकी क्या इजिबिलिटी चाहिए। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपका कम से कम उम्र 18 साल होना चाहिए। उसके बाद आपको एक भारतीय होना चाहिए। यदि आप एक भारतीय नहीं है, मान लीजिए आप किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको ये अकाउंट जो है मेट्रो और अर्बन दोनों सिटी के लिए आपको मिल जाएगा। देखिए आप यहाँ पर पढ़ेंगे अकाउंट इज अवेलेबल इन मेट्रो एंड अर्बन। आपको दोनों सिटी की, यदि आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं इन दोनों में से, तो फिर आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको क्या मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए बोल रहा है मिनिमम क्वाइटरी एवरेज बैलेंस 2500 रुपया। जब आप इस अकाउंट को ओपन कीजिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में, चाहे आप अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर रहे हो या फिर किसी ब्रांच से जा करके, आपको कम से कम अपने अकाउंट में फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपनिंग के दरमियान 2500 रुपया रखना होगा। यदि आप उतना पैसा नहीं रखिएगा तो फिर आप इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। और जब अकाउंट ओपन कर लीजिएगा तो कंटिन्यू आपके अकाउंट में वो 2500 रुपया होना चाहिए। यदि आपके अकाउंट में कंटिन्यू 2500 रुपया नहीं हुआ तो फिर आपको चार्ज लगेगा। क्या चार्ज लगेगा, देखिए बोल रहा है नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम विल बी एक्ट्रैक्ट 300 रुपया प्लस GST। आपको इनके साथ 300 रुपया का चार्ज लग जाएगा। मान लीजिए आप अकाउंट ओपन कर लिए, अपने अकाउंट में 2500 रुपया नहीं रख पाया, आपके अकाउंट में है 2000 रुपया या फिर 1500 रुपया, तो फिर क्या होगा, चार्ज लगेगा। वो आपको 300 रुपया आपके अकाउंट से कट जाएगा। फिर नीचे देखिए बोल रहा है इंटरेस्ट पेमेंट। यदि आप अपने अकाउंट को ओपन कीजिएगा, अपने अकाउंट में जो भी पैसा रखेगा क्या उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो नहीं, आपको उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट देखने के लिए नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप अपने अकाउंट ओपन कर लिए, अपने अकाउंट में रख दिया आप 40,000 रुपया, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, कुछ भी पैसा आप रख लिया है, उनके साथ आपको 1 रुपया का भी इंटरेस्ट बैंक की तरफ से देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद और भी सर्विस के लिए फिर आपको नीचे चले आना होगा। जब आप नीचे आइएगा देखिए बोल रहा है ट्रांजैक्शन। आपको इनके साथ ट्रांजैक्शन की भी सर्विस मिल जाएगी। आप जब इस अकाउंट को ओपन कर लीजिएगा तो फिर आप देखिए बोल रहा है आपको फर्स्ट 5 नॉन ADC ट्रांजैक्शन आर फ्री पर मंथ आफ्टर विच 10 रुपया पर GST। अर्थात आप इस अकाउंट को जब ओपन कीजिएगा, अपने अकाउंट के साथ किसी को पैसे भेजिएगा, मान लीजिए बैंक में चले गए और किसी दूसरे बैंक में पैसे भेज रहे हैं, तो आपको 5 बार की ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगी। आप किसी भी अकाउंट में आप जितना चाहे पैसा भेज सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लेगा। लेकिन 5 से जैसे आपका 6ठा 7वां 8वां ट्रांजैक्शन हुआ, उसके ऊपर आपको 10 रुपया का GST कट जाएगा। आपके अकाउंट से वो देना होगा, तभी आप यहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बैंक में जा करके। आप एक दिन में देखिए यहाँ 20 लाख की आपको ट्रांजैक्शन की सर्विस मिल जाएगी। यदि आप 20 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कीजिएगा एक महीने में, तो फिर आपको देखिए 15 रुपया का GST, 15 रुपया प्लस GST आपके अकाउंट से वो चार्ज काट लेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। आप यहाँ पर पाएंगे देखिए एनुअल टर्नओवर 20 लाख। उसके बाद नीचे आपको और भी सर्विस देखने के लिए इसके बारे में मिल जाएगी जब आप इस अकाउंट को ओपन कीजिएगा। इसके लिए फिर आपको नीचे चले आना होगा। देखिए फिर नीचे जब आइएगा देखिए बोल रहा है कैश डिपॉजिट। आपको इनके साथ कैश डिपॉजिट की सर्विस मिल जाएगी। आप पैसे कब भिजवा सकते हैं, तब जब आपके अकाउंट में पैसा होगा। पैसा कब होगा, जब आप जमा कीजिएगा। तो आपको इनके साथ जमा करने के लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशन देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए बोल रहा है एट ब्रांच एंड लोकल नॉन बेसिक ब्रांच बिहाइंड कैश डिपॉजिट RS 50,000 और एबव
10 पैकेज, अर्थात ये बोल रहा है आपको आप एक दिन में 50,000 रुपया अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जमा नहीं कर सकती। यदि आपके अकाउंट में अकाउंट ओपन करने के दरमियान अपना पैन कार्ड दिए होंगे तो उस समय आप अपने अकाउंट में 2 लाख जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते एक बार में, एक दिन में। यदि आपके अकाउंट में पैन कार्ड ऐड नहीं है तो फिर आप 50,000 रुपया जमा कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है यदि आप 100 रुपया का जो केवल नोट दीजिएगा तो आप एक बार में 1,000 आपका नोट ले लेगा। इससे ज़्यादा अगर दीजिएगा तो फिर चार्ज लेगा। क्या चार्ज लेगा? वही आपको जितना दीजिएगा 10 रुपये का चार्ज देना होगा। आपको इस प्रकार की सर्विस मिल जाएगी यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का करंट अकाउंट ओपन कीजिएगा तो। इसके बारे में और भी सर्विस के लिए आपको फिर नीचे चले जाना होगा। देखिए नीचे बोल रहा है एट आउटसाइड ब्रांच चार्जेबल इन केस कैश डिपॉजिट इन एग्जिट 25,000। मान लीजिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन किए करंट वाला, और जिस अकाउंट में ओपन किए जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन किए उस ब्रांच में पैसा जमा ना करके किसी दूसरे ब्रांच में चले गए पैसा जमा करने के लिए, वहाँ भी पैसा जमा कर सकते हैं। एक दिन में एक बार में आप 25,000 जमा कीजिए, कोई चार्ज नहीं लेगा। लेकिन 25,000 से जैसे आपका लिमिट पार हुआ फिर तो चार्ज लेगा। कितना चार्ज लेगा? देखिए आपको पर अकाउंट 2 रुपया 50 पैसा पर 1000, अर्थात जितना 1000 जमा कीजिएगा उसके हिसाब से 2 रुपया 50 पैसा का चार्ज लगता चला जाएगा। तो आप जितना पैसा जमा कर सकते हैं कीजिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद नीचे देखिए बोला है विदाउट पैन कार्ड 60, वही आपको यदि आप पैन कार्ड नहीं दीजिएगा तो फिर आपको क्या लगेगा, एक बार में आप 49,999 रुपया जमा कीजिए। यदि आप इससे ज़्यादा कीजिएगा तो फिर चार्ज देना होगा। इससे ज़्यादा आप तब कर सकते हैं जब अपने अकाउंट में पैन कार्ड ऐड कर दीजिएगा तो फिर आपको लिमिट बढ़ जाएगी। लिमिट बढ़ जाएगी 2 लाख की। आप एक दिन में 2 लाख तक जमा कर सकते हैं अपने अकाउंट में। यदि 2 लाख से भी आप ज़्यादा जमा कीजिएगा तो फिर आपको तो चार्ज लगेगा ही लगेगा। उसके बाद फिर आपको और भी सर्विस के लिए आपको और नीचे चले आना होगा। जब नीचे देखिए बोल रहा है चेकबुक, नो चेकबुक ऑन इशू ऑफ फर्स्ट चेकबुक 50 लेब ऑन ओपनिंग एक करंट अकाउंट। आप जब इस अकाउंट को ओपन कीजिएगा तो अकाउंट ओपनिंग के दरमियान आपको 50 पेज का चेकबुक मिलेगा। उसके ऊपर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप उसी के माध्यम से अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। यदि आप फार्म भर के निकालिएगा इस अकाउंट से पैसा तो फिर पैसा नहीं निकलेगा। आपको जो चेकबुक मिलेगा चेकबुक से पैसा निकल जाएगा। जब आप अपना 50 पेज का चेकबुक खत्म कर दीजिएगा फिर आपको चार्ज लगेगा। क्या चार्ज लगेगा आपको वो जानकारी आगे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए क्या रहा है विड्रॉल। उसके बाद विड्रॉल अलाउ बाय चेकबुक ओनली। आपको यहाँ केवल विड्रॉल अर्थात पैसे निकालने के लिए केवल चेकबुक का ही यूज करना होगा। यदि आप चाहिएगा कि फार्म भर के दे दे और हमको पैसा निकल जाए, पैसा नहीं निकलेगा। केवल आप चेकबुक का यूज कीजिए और पैसा निकालिए अपने ब्रांच से जा करके। यदि आप किसी दूसरे ब्रांच में भी चले गए जहाँ से अकाउंट ओपन नहीं किया है वहाँ भी आपको इस चेकबुक के माध्यम से पैसा निकल जाएगा। लेकिन आपको इसके ऊपर कुछ लिमिट देखने के लिए मिलेगा। क्या लिमिट होगी देखिए हम आपको बता देते हैं। आप एक बार में इस चेकबुक से 25,000 तक पैसे निकाल सकते हैं। यदि आप 25,000 से ज़्यादा निकालिएगा तो फिर आपको चार्ज लग जाएगा। वहीं यदि किसी दूसरे ब्रांच में जाकर के पैसे निकालेगा इस चेकबुक के माध्यम से तो आपको 5 बार की ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगी। यदि आप 6ठा बार कीजिएगा ना तो फिर आपको 10 रुपये का चार्ज देना होगा। आपके अकाउंट से वो काट लेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर नीचे देखिए बोल रहा है आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आपको इस अकाउंट के साथ स्टेटमेंट जो मिलेगी, आप जो भी लेन देन कीजिएगा तो उसका स्टेटमेंट मिल जाएगा। स्टेटमेंट किस किस रूप में मिलेगी देखिए बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज प्रोवाइड वंस ए मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इसका स्टेटमेंट मिल जाएगा। आपको वो फोटोकॉपी करके दे देगा। आप जो भी लेन देन कीजिएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं अपना स्टेटमेंट। फिर देखिए बोल रहा है 1 स्टेटमेंट हार्ड कॉपी फ्री इन ए मंथ। आप एक बार एक महीने में अपना हार्ड कॉपी के साथ फ्री में ले सकते हैं। दूसरा बार लीजिएगा तो चार्ज लगेगा, तीसरा बार लीजिएगा तो चार्ज लगेगा। एक बार कोई चार्ज नहीं है। फिर नीचे देखिए बोल रहा है फ्री ई स्टेटमेंट ऑन रजिस्टर ईमेल प्रोवाइड मिनिमम 4 ट्रांजैक्शन पर मंथ आर देयर इन द अकाउंट। आप इस अकाउंट का जो स्टेटमेंट यदि आपने ईमेल आईडी पे लीजिएगा तो आप 4 बार एक महीने में मंगवा सकते हैं। आप बैंक को बोलिए कि हमको स्टेटमेंट चाहिए तो आपका स्टेटमेंट आपके ईमेल आईडी पे मिल जाएगा 4 बार फ्री। आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। जैसे 5वां 6ठा 7वां हुआ उसके बाद आपको चार्ज लगेगा तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो चार्ज देना होगा। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है डेबिट कार्ड। आपको इनके साथ डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाएगी अर्थात वो ATM कार्ड। नीचे देखिए बोल रहा है रुपये क्लासिक कार्ड। आपको इनके साथ रुपये का क्लासिक कार्ड देखने के लिए मिलेगा। देखिए बोल रहा है फ्री फॉर फर्स्ट ईयर एंड देयर आफ्टर चार्ज विल बी लिव्ड। आपको देखिए ये फर्स्ट टाइम के लिए फ्री मिलेगा। जब आप अपने अकाउंट ओपन कीजिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का करंट अकाउंट उस टाइम ATM कार्ड लीजिए, कोई चार्ज नहीं। आपको फर्स्ट बार के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पर डिलीवर कर देगा बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे आप दूसरा बार अपना ATM लीजिएगा, मान लीजिए आपका ATM कार्ड कहीं गुम हो जाए, टूट जाए या किसी कारण बस वो काम ना करे, आप दूसरा ATM कार्ड मंगवाइएगा। उस कंडीशन में आपको चार्ज देना होगा। आपको क्या चार्ज लेगा वो आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर देखिए बोल रहा है
ट्रांसफ़र क्लोजर ऑफ अकाउंट। मान लीजिए आप इस अकाउंट को ओपन कर लिए और अपना अकाउंट कहीं ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इस ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, तो आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, आपको उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन जब आप इस अकाउंट को क्लोज कीजिएगा तो उस कंडीशन में आपको चार्ज देना होगा। क्या चार्ज देना होगा देखिए, बोल रहा है 250 रुपये का चार्ज देना होगा आपको। वो अकाउंट ओपन करनिएगा और 1 साल के बाद यदि आप इस अकाउंट को क्लोज कीजिएगा तो 250 रुपये पहले आपके अकाउंट से गया, और जो लेन देन किएंगे उसके लिए भी आपको 500 रुपये का प्लस GST का चार्ज आपके अकाउंट से पहले काट लेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर आपका अकाउंट बंद कर देगा। तो आप इस प्रकार की सर्विस मिल जाएगी यदि आप अपना बैंक ऑफ बड़ौदा में करेंट अकाउंट ओपन किए हैं या फिर कीजिएगा। तो अगर आपको और भी किसी बैंक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। और आपको आगे इस चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी देखने को मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।